हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं डोंट से यू लव मी मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 27 है। वांग यू को बोलता है, अगर तुम रोना चाहते हो तो रो सकते हो, मुझे पता है तुमने खुद को रोक के रखा है। यू बोलता है, मैं ऑलरेडी रो चुका हूँ। वांग उसे बोलता है, क्या तुम कहीं और जाना चाहते हो कुछ करने के लिए? हम लोग तुम्हारे साथ हैं। यू बोलता है, मैं सच में ठीक हूँ, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई कठोर कदम नहीं उठाऊंगा। ये सुन के वांग एंड यूली उसे स्टेयर करने लगते हैं। यू बोलता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा? वांग बोलता है, हम बस चाहते हैं कि तुम खुद को संभालो। आज तुम काफी हद तक बेटर लग रहे हो, क्या तुम कहीं और जाना चाहते हो? मैं अपने एंड तुम्हारे पेरेंट्स से बातचीत करूंगा, हम लोग साथ में ट्रिप पे जा सकते हैं। यू बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू सोचने लगता है, वांग सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वरी है। उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे आने से पहले मैं सच में ठीक था। क्या मुझे उन्हें टाइम ट्रैवल के बारे में बता देना चाहिए? यू उन्हें बोलता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मुझे सुनना चाहोगे? वांग बोलता है, तुम क्या बताना चाहते हो, तुम बोल सकते हो। ये सुन के यू बोलता है, पहले मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई नॉनसेंस बातें नहीं कर रहा हूँ एंड मैं इसको लेके सीरियस हूँ। एक्चुअली पिछले 6 महीने के दौरान मैं 3 साल पहले टाइम में चला गया था। ये सुन के वांग एंड यूली दोनों शौक में पड़ जाते हैं। यू उन्हें बोलता है, यहाँ तक बात खत्म नहीं हुआ है। यू उन्हें टाइम ट्रैवल के बारे में सारे बात डिटेल्स में बता देता है। यू उन्हें बोलता है, आज सुबह जागने से पहले मैं वुई के साथ इस पार्क में मौजूद था। जब मैं इस पार्क में था मुझे सडनली नींद लगने लगा एंड मैं सो गया। somehow मैं टाइम में वापस आ गया एंड आज सुबह जो कुछ भी हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं टाइम में वापस आ चुका हूँ। इसीलिए जब मैं वुई के दरवाजे के सामने था मैं कम्प्लीटली शॉक में पड़ गया था। मुझे ये सब चीजें बिलीव नहीं हो रहा था। यू का कार एक्सीडेंट के बाद पिछले 6 महीने का कोई भी मेमोरी मुझे याद नहीं है। इसीलिए मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस दौरान क्या हुआ था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ रिडिकुलस लग रहा होगा, खासकर ऐसे व्यक्ति से जो आधे साल से बंद था। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं सोचता कि ये रिडिकुलस स्टोरी जो बता रहा है उस पर्सन में कोई साइकोलॉजिकल इशू है। ये सुन के यूली बोलती है, ऑनेस्टली मैं तुम्हें सचमुच एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाती अगर तुमने हमें कुछ भी ना कहा होता तो। यू बोलता है, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि तुम मुझ पे भरोसा करोगी। ऑनेस्टली देखा जाए तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो रियल है या नहीं। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं सचमुच विश्वास नहीं करना चाहता हूँ कि मैं वापस आ गया हूँ। कल ही मैं यू के साथ था, मैं उसके साथ खुश था। तभी वांग उसे बोलता है, मैं तुम पे भरोसा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम पहले के मुकाबले काफी अलग लग रहे हो। ये डिफरेंस इतना है कि मैं सोचने लग गया था कि तुम अलग यू हो एंड अगर तुम टाइम ट्रैवल से पहले यू के साथ खुश थे तो मैं होप करता हूँ कि ये हैप्पीनेस रियल हो। मैं विश्वास नहीं करना चाहता हूँ कि तुम पिछले 6 महीने से उदासीन अवस्था में घर में छुप के बैठे थे। हालांकि तुम पे पूरी तरह से बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं तुम पे बिलीव करना चाहता हूँ। वांग की बातें सुन के यू इमोशनल हो जाता है एंड बोलता है, तुम ऐसे चीजें कह रहे हो, क्या तुम मुझे रुलाना चाहते हो? वांग बोलता है, रियल में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। यू बोलता है, मैं सच में पास्ट में गया था एंड मैंने बहुत सारी चीजें वुई के साथ एक्सपीरियंस किया जिन चीजों से हम पहले नहीं गुजरे थे। रियलिटी में वो सारी चीजें खुशी थी। वांग बोलता है, तुम कितने खुश थे हमें बताओ। यू ब्लश करते हुए बोलता है, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो मैं एंड वुई अब रिलेशनशिप में है? ये सुन के वांग एंड यूली बोलते हैं, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। ये सुन के यू थोड़ा शौक में पड़ जाता है एंड वो उन्हें बोलता है कि मैं गे नहीं हूँ, फिर भी तुम लोग कैसे इमेजिन कर सकते हो? वांग बोलता है, मुझे पता नहीं, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि वुई तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता है।
मैं जानता था कि वही तुम्हें लाइक करता है एंड मैं तुम्हें इसके बारे में भी बताना चाहता था। मैं तुम दोनों का फ्रेंडशिप तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद ये सब बताने का सोचा। ये सुन के यू सोचने लगता है वांग ने उसे ये सब के बारे में बताने का कोशिश किया था। यू वांग को पूछता है तुमने इसके बारे में कब नोटिस किया। वांग बोलता है शायद हाई स्कूल सेकेंड ईयर में मैंने ये चीज नोटिस किया, तब तुम दोनों करीब आने लगे थे। पहले तो ये सब कुछ नॉर्मल था, पर देन मैंने नोटिस किया कि वही तुम्हें अलग ही नजर से देखता है। वो तुम्हें जेंटल एंड फुल ऑफ अफेक्शन की नजर से देखता है। उसे देख के मुझे ऐसा लगा कि जब तक तुम उसके साइड में हो उसे और किसी चीज का परवाह नहीं है एंड वो तुमसे हमेशा अच्छे से पेश आता है। वो बाकी लोगों को इंडिफरेंटली ट्रीट करता है, पर तुमसे वो हमेशा जेन्युइन रहता है। तुम उसके हमेशा करीब रहते हो, इसीलिए तुमने कभी नहीं जाना कि वो दूसरों को डिफरेंटली ट्रीट करता है। मैंने देखा कि तुम दोनों का बिहेवियर ब्रदर से भी बढ़ के है। मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहा करता था, इसीलिए मैं ये चीज क्लियरली देख पाता था। वो तुम्हें बहुत लंबे समय से लाइक करता आ रहा है एंड उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम उसे लाइक बैक करो। ऐसा लगता है कि बस तुम्हारा साथ होना ही उसके लिए काफी है। ये सब सुन के यू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो सोचने लगता है देखा जाए तो वही हमेशा शांति से मुझे फॉलो करता रहता था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, वो बस मुझसे इंटरेक्ट करता है। वो बाकी लोगों से दूर रहता है। उसे भीड़ जगह में रहना पसंद नहीं है, पर उसने कभी भी अपना फीलिंग्स मुझे नहीं दिखाया था। वही मुझे बहुत लंबे समय से लाइक करता आ रहा है, पर मैंने कभी भी ये चीज नोटिस नहीं किया था। अगर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद उसने अपना फीलिंग्स कन्फेस नहीं किया होता या फिर मैं टाइम में वापस नहीं गया होता तो मैं कभी भी इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाता कि वो मेरे बारे में क्या फील करता है। वो मुझे बहुत लंबे समय से लाइक करता आ रहा था, इसीलिए उसने अपना हिम्मत जुटाया मुझे कन्फेस करने के लिए, लेकिन मैं भाग गया। यू विशिंग प्लेट को देखते हुए बोलता है मैं सच में एक टेरिबल पर्सन हूँ एंड वो इमोशनल होने लगता है। वांग उसे बोलता है क्या तुम अगेन रोने वाले हो। यू बोलता है मैं ट्राई कर रहा हूँ नहीं रोने का। यूली बोलती है बाय द वे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ब्रदर वुई के घर के पास रख दिया है। यूली बोलती है वुई जहाँ पे रहा करता था उस घर के लैंडलॉर्ड का मेरे पास नंबर है, क्या तुम उनसे बातचीत करना चाहते हो वुई के बारे में जानने के लिए। यू लैंडलॉर्ड से बातचीत करता है। बातचीत खत्म होने के बाद वांग पूछता है लैंडलॉर्ड ने क्या कहा। यू बोलता है लैंडलॉर्ड ने कहा कि उनके पास भी कोई न्यूज नहीं है। 2 महीने पहले सडनली वुई के फैमिली ने लैंडलॉर्ड को कॉल किया एंड उन्होंने कहा कि वो ये घर खाली करना चाहते हैं। दिन लैंडलॉर्ड ने सब सामान हटा दिया था। यू सोचने लगता है लैंडलॉर्ड ने फैमिली कहा, जहाँ तक मुझे याद है वुई का रिलेटिव बस उसकी मदर ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि लैंडलॉर्ड वुई के पिता के बारे में बात कर रहा था जिन्होंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वांग बोलता है लैंडलॉर्ड को भी इसके बारे में पता नहीं है। मेरे पेरेंट्स एंड तुम्हारे पेरेंट्स को भी इस न्यूज के बारे में कुछ पता नहीं है। यूली बोलती है देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स वुई की मदर के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं एंड अभी तक कंफर्म न्यूज नहीं मिला है कि ब्रदर वुई गुजर चुके हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट के लिए कहीं गए हैं, इसीलिए वुई की मदर ने हमें कांटेक्ट नहीं किया। वांग बोलता है मुझे भी ऐसा लग रहा है। वुई स्कूल का टॉप स्टूडेंट है एंड सारे लोग उस पर अटेंशन देते हैं। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो फिर इसके बारे में चारों तरफ रूमर्स फैल ही जाता। एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि वुई का कार एक्सीडेंट के बारे में किसी से ना कहने के लिए। ये सुन के यू शौक में पड़ जाता है एंड पूछता है क्यों। वांग बोलता है मुझे पता नहीं, पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही सीरियस में मुझे बोला कि किसी को इसके बारे में नहीं बताने के लिए। यू बोलता है अगर कोई भी रूमर्स नहीं है तो फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ भी नहीं हुआ था या फिर वो लोग रूमर्स को दबाना चाहते हैं। यू का पिछला परिवार, उसका बायोलॉजिकल फादर बहुत ही ज्यादा अमीर है। शायद ऐसा हो सकता है कि उसके डैड ने हमारे फैमिली को चुप रहने का आदेश दिया है। ये सुन के वांग सरप्राइज हो जाता है एंड बोलता है चुप रहने का आदेश, क्या ये इतना अपमानजनक है।
यू बोलता है बाय द वे तुम्हें शायद वुई का फैमिली अफेयर्स के बारे में नहीं पता है। उसका बायोलॉजिकल फादर किसी ग्रुप का सीईओ है, लेकिन उन्होंने उनसे नाता तोड़ दिया। वुई का एक छोटा सौतेला भाई है जो प्राइमरी स्कूल में है। ये सौतेला भाई यूली से भी मिला है। ये सुन के वान सरप्राइज हो जाता है एंड बोलता है व्हाट। यू बोलता है ये सब चीजें टाइम ट्रैवल से पहले हुआ था। मुझे पता नहीं तुम एंड यूली उसके ब्रदर को जानते हो या नहीं। यूली बोलती है तुम सही कह रहे हो, मैं उसके यंगर ब्रदर से मिली थी। वांग बोलता है तुम मिली थी पर मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। यूली बोलती है क्योंकि ब्रदर वुई ने मुझे इसे सीक्रेट रखने के लिए कहा था। यू पूछता है क्या तुमने वुई के ब्रदर के लिए कैंडीड हाउ एंड मिल्क टी खरीदा था। यूली बोलती है हाँ। यू बोलता है ऐसा लगता है जब मैं टाइम से पहले चला गया था तो ज्यादातर चीजें सच में हुई थी। यूली सोचने लगती है ब्रदर वुई को पता है कि मैंने उसके ब्रदर के लिए मिल्क टी खरीदा था, पर मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैंने उसके लिए कैंडीड हाउस खरीदे थे। यहाँ तक कि ब्रदर वुई को भी इसके बारे में नहीं पता था। यूली बोलती है क्या ऐसा हो सकता है कि तू बोलता है मैं सच में टाइम से पहले चला गया था। ग्रेट, अब मैं पहले से भी ज्यादा श्योर हो चुका हूँ कि मैं टाइम से पहले गया था। ये सब मेरा इमेजिनेशन नहीं है। आज जो भी हुआ मैं इन सब चीजों से शौक में पड़ गया था। मैं अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। तभी यूली बोलती है ओके अब मैं तुम पे बिलीव करती हूँ। यू बोलता है क्या सच में, ये तो अच्छी बात है। वांग पूछता है यू अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। यू बोलता है मैं वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने वुई को प्रॉमिस किया था मैं उसका कार एक्सीडेंट होने नहीं दूंगा। ये सुन के वांग स्पीचलेस हो जाता है। देन कुछ सेकंड के बाद वो यू को बोलता है क्या तुम वापस आओगे। यू वांग को देखते हुए सोचता है लू वांग एंड मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे कि आज मैं सामान्य स्थिति में लौट आया हूँ। अगर मैं वापस चला गया तो क्या प्रेजेंट में मैं वही उदासीन पर्सन बन जाऊंगा। यू उसे बोलता है मुझे ऐसा लगता है अगर मैं वापस जाके वुई का एंडिंग चेंज कर दूंगा तो शायद फ्यूचर भी इससे चेंज हो जाएगा। इस तरह से सब लोग सेफ रहेंगे एंड मैं भी डिप्रेस स्टेट में नहीं जाऊंगा। वांग बोलता है बस इतना ही, हालांकि मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहता हूँ। देन वो यू का शोल्डर पे पेट करते हुए बोलता है फिर भी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वांग उसे पूछता है बाय द वे जब तुम पास्ट में थे क्या तुमने मुझे अपने टाइम ट्रैवल के बारे में बताया था। यू बोलता है नहीं, मैंने बस वुई को इसके बारे में बताया था। वांग बोलता है अगर तुम फिर से वापस चले जाओगे तो मेरे पास्ट सेल्फ को तुम्हारे टाइम ट्रैवल के बारे में जरूर बताना। यूली बोलती है पर मैं इन सब चीजों पे इजीली बिलीव नहीं करूंगी। देन वो धीरे से यू को बोलती है तुम मेरे पास्ट सेल्फ को ये सब चीजें जरूर बताना, शायद मैं इस पे बिलीव करूंगी। वो बोलता है मैं इस पार्क पे सो गया था, अगर मैं यहाँ पे अगेन सो जाऊंगा तो फिर शायद मैं वापस जा सकता हूँ। वांग उसे बोलता है तुम्हें ट्राई करना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यू एक बेंच पे लेट जाता है। यू उन दोनों को बोलता है अगर मैं सच में सो जाऊंगा तो फिर तुम मेरे बॉडी को कैसे घर वापस लेके जाओगे। वांग बोलता है तुम अपनी पतनशील अवस्था में चल सकते हो और खा भी सकते हो, शायद मैं तुम्हें वापस ले जा सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर सकूंगा तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल कर दूंगा। यू बोलता है ठीक है, तुम्हारा थैंक यू। वांग बोलता है तुम्हें अब सो जाना चाहिए। यू अपने आंखें क्लोज करता है एंड सोचता है क्या ये सच में काम करेगा। अगर मैं वापस नहीं जा पाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा। वुई मेरा वेट कर रहा होगा। अगर मैं नहीं जागूंगा तो फिर वो मेरे लिए परेशान हो जाएगा। अगर कार एक्सीडेंट के बाद वो जिंदा रहेगा तो क्या वो मेरे लिए कहीं पे वेट करता होगा, फिर वो कैसा रहेगा। देन हमें दिखाया जाता है वहाँ शाम हो जाता है। यू रोते हुए अपने आईज ओपन करता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।